प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज प्रभु की वचन से हम लोग सुनते हैं स्पिरिचुअल लाइफ एनिमीज पार्ट 2, डिस्ट्रॉय स्पिरिचुअल लाइफ एनिमीज पार्ट 2। इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम लोग वचन सुनते हैं। पार्ट 1 में मेरे प्रियो 7 शत्रु के बारे में बता चुका हूँ। उसमें पहला शत्रु नींद एक बड़ा शत्रु है हमारा, उसको जीतना चाहिए। नंबर 2 एंगर, गुस्सा भी एक एनिमी, एक शत्रु है, सब कुछ वो कर देती, उथल पुथल कर देती, उसको भी जीतना है। परमेश्वर की वचन में डर एक शैतान का हथियार भी है और एक शत्रु भी है, उसको भी जीतना है। और क्या क्या जीतना है मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ। बिटरनेस, कड़वाहट एक शत्रु है, उसको हमको जीतना है। और 5वां जलन एक शत्रु है, जलन की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को हमको जीतना है। जलन की आत्मा ही रहती, उसको हमको जीतना है, 5वां। और साथ ही साथ दो और बताया पूरा 7 विषय मैंने पार्ट 1 में मैंने बता चुका हूँ। वो पार्ट 1 भी जरूर देखिए। अभी बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से पार्ट 2, स्पिरिचुअल लाइफ एनिमीज पार्ट 2, उस अंश के बारे में हम लोग थोड़ा समय। मिसअंडरस्टैंडिंग, 6वां एनिमी, गलत समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी को भी गलत समझ लेते हैं हम लोग। मिसअंडरस्टैंडिंग एक एनिमी है। और लास्ट और फाइनल अल्पविश्वास, एक अविश्वास, वो भी एक प्रकार का एनिमी है। पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अब चलिए देखते हैं परमेश्वर की वचन से पार्ट 2। आज भी परमेश्वर की वचन में 7 एनिमीज को देखते हैं। आज भी ये पार्ट 2 है और पार्ट 3, पार्ट 4, 2 पार्ट्स और है। ये सारा शत्रु हमारा जीवन से नष्ट हो जाना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा। शारीरिक एनिमीज रहते हैं, वो दिखते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में कुछ ऐसी दुश्मन लोग रहते हैं। कुछ लोग किसी को दिखते नहीं है पर जरूर युद्ध करते, जरूर वारफेयर करते। तो परमेश्वर की वचन में चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रभु की वचन से स्पिरिचुअल एनिमीज के बारे में। उनको डिस्ट्रॉय करना है, उनको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। चलिए परमेश्वर की वचन में 8वां एनिमी और आज का पहला एनिमी, पार्ट 2 है ना। तो परमेश्वर की वचन में देखते हैं मेरे प्रिय, शक, डाउट एक एनिमी है, डाउट एक एनिमी है। तो परमेश्वर की वचन में इस डाउट वाला, मतलब शक लाने वाला शैतान, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी के जीवन में, यानी किसी के जीवन में वो वास्तव होता है, वास्तव में यानी शक कर रहा है। अगर वो सही है, इसका दोष कुछ नहीं, इसका कोई गलती नहीं। अगर बेवजह का अगर शक कर रहा है तो ये शैतान का खेल रहा है। शैतान पूरा दिमाग को, शैतान मैंने बर्बाद करने के लिए वो बीज को हमारा अंदर बोता है। एक शैतान का हथियार भी है डाउट, और दूसरा एक यानी दुष्टात्मा भी है। वो परिवारों में घुस के काम करेगा, परिवार को तोड़ने का काम करेगा। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा समय इस संदेश को हम सुनते हैं। देखिएगा शैतान क्या कह रहा था, क्या ये सच है? तुमको परमेश्वर ने बताया ये फल मत खाओ। एक क्वेश्चन मार्क डाल रहा है शैतान।
एक क्वेश्चन मार्क डाल रहे शैतान। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्या ये सच है? क्वेश्चन मार्क डाल रहे। 3 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, 3 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, 1 से हम पढ़ते हैं 4 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में शैतान क्या लेकर आ रहा है? डाउट लेकर आ रहा है। क्या यह सच है? मैंने सुना, क्या मैंने सुना आपका हस्बैंड उधर उनसे बात करता करके सुना। सच में मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने देखा कुछ ना कुछ चुगली करते हैं, कुछ ना कुछ चुगली करते हैं। तो सामने वाले के अंदर शैतान का इंटेंशन ये रहता है, इसके और डाउट आएगा तो झगड़ा होगा तो परिवार टूट जाएगा। घर को तोड़ने का एक शैतान का एक बड़ा प्लान रहता है। इसलिए बाइबल में कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं। 3:11 में लिखा रहता है, उनकी युक्तियों से हम अनजान नहीं, यानी उसकी युक्तियों को हमको जानना है। शैतान की युक्तियों को हमको जानना है। अगर हम शैतान की युक्तियों को जान जाएंगे तो हम जाग जाएंगे। शैतान की युक्तियों को हम जान जाएंगे तो हम जाग जाएंगे आत्मा में। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा रहता है, संदेह जो है, प्रभु की वचन में एक वचन लिखा रहता है, संदेह करने वाला मनुष्य याकूब की पत्री अध्याय 1 का 6 आयत। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, कि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 5 और 7 भी पढ़ते। 1 का याकूब की पत्री 1 का 5 और 6, 7, 8। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। द्विचित्ता भी है, चंचल भी है, संदेह करने वाला, डबल माइंडेड और चंचल। मतलब मैंने डिसीजन नहीं ले पाएंगे। संदेह करने वाले लोग, जिसके ऊपर संदेह होता है। तो परमेश्वर की वचन में जैसे आप लिखकर चंचल भी है, विचित्रता भी है, चंचल भी है, संदेह करने वाले और वो संदेह आने का काम करने वाले लोग। तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं ये शक लाने वाला शैतान होता है और ये हमारा दुश्मन बन जाता है। संदेह एक प्रकार का संदेह लाने वाले की दुष्ट आत्मा भी रहती है और इसको हमको डिस्ट्रॉय करना है। इसको हमको डिस्ट्रॉय करना है, यानी कभी भी हम लोग गुस्से में आके यानी किसी भी रीति से एक्शन नहीं लेना। जानना है, परखना है
और खुद देखना है। इसकी उसकी बातों में आज के टाइम पे बहुत लोग धोखा देने वाली बातें करते हैं और बहुत लोग यानी हम लोग को संदेह आने का काम करते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में हमको विश्वास से मांगना चाहिए, ज्ञान मांगे, बुद्धि मांगे और संदेह के साथ नहीं मांगना चाहिए। हम संदेह नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में ये पहला आज का पहला एनिमी है, इसको डिस्ट्रॉय करो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए आप लोग के लाइफ से आज से। नेक्स्ट परमेश्वर की वचन में वर्री एक शैतान का वेपन भी है, चिंता, और एक प्रकार का शैतान का वेपन भी है, एक प्रकार का एक डीमन, एक दुष्ट आत्मा भी रहती। कुछ लोगों के जीवन से चिंता हटती नहीं है। बाइबल में लिखा रहता है चिंता करके कौन अपना उम्र बढ़ा सकते हैं, चिंता करके कौन आनंदित वाला जीवन जी सकते, बताइए। प्रभु की वचन में खतरनाक वचन लिखा रहता है, एक वचन चिंताओं के कारण, ऐहिक चिंताओं के कारण वो वचन निष्फल हो जाता है। ऐसा लिखा संसार की चिंताओं के कारण। मत्ती रसूल समाचार 13 अध्याय 22 है, 13 का 22, 13:22 मैथ्यू। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। संसार का चिंता, शुद्ध, धन का धोखा धन का धोखा वचन को दबाता है, वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। वो फल नहीं लाता। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में चिंता जो है एक प्रकार का दुश्मन है, एक शैतान का हथियार है और एक प्रकार का एक छोटी सी दुष्ट आत्मा है, डीमन, डीमन ऑफ वरी। वो घर से हटेगा नहीं, वो दिमाग से हटेगा नहीं। तो हमेशा बाइबल में लिखा रहता है संसार के लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उसी खोज में रहते हैं, उसी का चिंता करते रहते हैं। बाइबल में लिखा रहता है आप किसी भी बात का चिंता मत करो, इवन कल का भी चिंता मत करो। लिखा रहता 6:34 मत्ती रसूल समाचार, 6:34 मत्ती रसूल समाचार, 31 भी पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और ऊपर भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 25 से थोड़ा 6 का 25, 26, 27, 28 तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? 27 पढ़िए, 6 का तुम में 27। कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके कौन अपना आयु में घड़ी बढ़ा सकते, बताइए। कुछ लोग इतना चिंता करते, इतना चिंता, बेवजह का चिंता करते, तबीयत बिगाड़ते रहते, बेवजह का चिंता करते हैं, तबीयत बिगाड़ते रहते। कुछ लोग कपड़े का चिंता करते हैं, नया कपड़ा नहीं है, नया कपड़ा नहीं है। कुछ लोग गोल्ड का चिंता करते रहते, गोल्ड नहीं है, गोल्ड नहीं है। और कुछ लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा शरीर का चिंता करते रहते हैं। कुछ लोग नॉनवेज का चिंता करते रहते हैं, इस हफ्ता नॉनवेज का है नहीं है, 10 दिन हो गया नॉनवेज मिल नहीं रहे, है क्या नहीं? तो परमेश्वर की वचन में हम ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ लोग भविष्य का चिंता करते रहते हैं, कल का चिंता करते रहते हैं। तो यहाँ पर
संसार की चिंता करते रहते कुछ लोग। हम लोग को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं खुद आपका चिंता करता हूँ। हालेलुया। तुम्हारा सारा बोझ प्रभु पे डाल दो, क्योंकि आप लोग के लिए तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा चिंता है, तुम्हारा ध्यान है परमेश्वर का। परमेश्वर हमारा ध्यान करता है, परमेश्वर हमारा केयर करता है, हमको जो चाहिए वो देना चाहते हैं आगे आगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में इस एनिमी को भी हम लोग स्पिरिचुअल एनिमी से, आत्मिक जीवन में चिंता रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मिक जीवन में शक करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको हटाना है, रखे रहना है। चिंता रहना तू मेरा अंदर, शक आप भी रहना मेरे साथ। हाँ, तो परमेश्वर के वचन में 2 हो गए आज के। तीसरा विषय है लालच, ग्रीड। एक शैतान का हथियार है, एक शैतान का यानी एक प्रकार का डिमोनिक स्पिरिट है ग्रीड, लालच। कोई भी लालच हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए, ना धन का लालच, ना स्त्री का लालच, ना पुरुष का लालच, ना भोजन का लालच, ना नाम का लालच, ना कपड़े का लालच, या हमारा जीवन में मैं कहना चाहता हूँ किसी भी प्रकार का लालच नहीं रहना चाहिए। घर का लालच हो, ज़मीन की लालच हो, प्रॉपर्टी की लालच हो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो कुछ हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना है। आशा रखेंगे यीशु मसीह के ऊपर, विश्वास रखेंगे यीशु मसीह के ऊपर, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। परमेश्वर धन बढ़ भी जाए फिर भी हम घमंड नहीं करना है। तो परमेश्वर की वचन में देखिएगा इस प्रकार लिखा रहता है यहाँ पर प्रभु की वचन में, 1 तीमोथी की पुस्तक, एक जगह लिखा रहता है लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। देखिएगा प्रभु की वचन में ये है तीमोथी की पुस्तक, 1 तीमोथी अध्याय 6 का तो पढ़ते हैं 10 आयत। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, हो गया 10 पूरा। तो परमेश्वर की वचन में वो धन की लालच हो, कुछ भी, वो सब प्रकार का बुराई का जड़ है। ऊपर लिखा रहता है, सुंदर आयत लिखा रहता है प्रभु की वचन में, ये देखिएगा 6, 7, 8, 9 तक। 1 तीमोथी 6 का 7, 8, 9 तक। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहे वैसी परीक्षा और फंदे और बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। परमेश्वर की वचन में विनाश का समुद्र में डुबा देती है। प्रभु की वचन में लालच डुबा देती है। क्या? लालच डुबा देती है। जिसको यार दिमाग है, बुद्धि है, वो बुद्धि से काम करे। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कैसे भी आएगा। जो आपका नहीं है उसके लिए प्रयास करने के लिए कोशिश करेंगे, वो पंख लगा उड़ जाएगा। आज के टाइम पे धोखा, सब जगह धोखा, सब तरफ धोखा हो रहा है। हम नहीं समझ पाते, लॉटरीज, हाँ, और यहाँ का वहाँ का कॉल आना, हम आपको कुछ वो करना चाह रहे हैं, ये भेजना चाह रहे हैं, वो भेजना चाह रहे हैं, आपका नंबर बताओ, पिन नंबर बताओ, एटीएम कार्ड बताओ नंबर, और ओटीपी बताओ। ये सब समझ जाना है। सामने वाले आपको बिल्कुल बुद्धू बना रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। बट हमको समझना चाहिए, सतर्क, अलर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मेहनत करके थोड़ा कमाओ, वो अच्छा है।
काम काजी बन के मेहनत करके जो भी मिलता है उसमें आशीष है। और आज के समय पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर लिखा रहता है धनवान होने के लिए कुछ लोग लालच करते हैं, उतावली भी करते हैं, और उनके साथ क्या होता है, प्रभु की वचन में नीति वचन अध्याय 28 हाँ 20 भी पढ़िए और थोड़ा सा 25 भी, 25। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, पर जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ नीचे 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, अरे बाप रुकिए, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो मतलब यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट हो जाता है। कुछ अमाउंट दे दो, मेरे को उधर से इतना मिलने वाला है, दोगे नहीं दोगे, करेंगे नहीं करेंगे, कैसे भी करके कैसे भी ला के दे दो, मिल जाएगा तो क्या जीत जाऊंगा, वो करूंगा। आज जितने भी यानी गेम्स आ गया, पबजी और रमजू, कुछ रमजा, क्या क्या गेम्स आए हैं, एविएटर, बहुत सारा आया है। मैं कहना चाहता हूँ हम प्रभु के लोग हैं, सब चीज़ से संभल के काम करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या किस रीति से करना है, वो भी हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं रहेगा डूब जाएगा पैसा, क्या मतलब। आज के टाइम पे कमाने के लिए बहुत लगता है, गंवाने के लिए, खर्चा करने के लिए क्षण भर नहीं लगता है। एक बटन दबाओगे तो चला जाएगा पूरा। तो आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में खुद लिखा रहता है, भजन संहिता में एक सुंदर विषय लिखा रहता है, भजन संहिता अध्याय 5 या 15, भजन संहिता अध्याय 15 5 आयत पढ़ेंगे। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लालची मनुष्य रहते हैं वो घूस लेता है, लालची मनुष्य घूस लेता है, लालची मनुष्य शॉर्टकट अपनाता है, एक ही दिन में ओवरनाइट धनवान होने का सोचता है। तो मैं कहना चाहता हूँ टाइम थोड़ा सा लेट भी हो जाए, परमेश्वर का आशीष रहेगा तो कभी ना कभी हम लोग को परमेश्वर संपन्न बनाएंगे। वो समय का वेट करना है, इंतज़ार करना है, जो धीरे धीरे जो बढ़ता है वो आगे बढ़ता है, वो लंबा टाइम तक उसके पास माल रहेगा। जो हड़बड़ी से कुछ करने का कोशिश करता है उसके साथ हमेशा गड़बड़ी होता है नहीं होता। लूसीफर ने लालच किया, गिरा दिया गया स्वर्ग से, है क्या नहीं? परमेश्वर के वचन में जो लोग लालच किए बाइबल में, तो सबके साथ गड़बड़ हुआ। तो ये तीसरा शत्रु है जिसको हमको क्या करना है, ख़त्म करना है, नष्ट करना है। ये पाप को नष्ट करना है और ये दुष्टात्मा को नष्ट करना है, क्योंकि एक दुष्टात्मा रहती है बगल में, वो आपको लालच दिलाते रहती है। स्पिरिट को नष्ट करना है, स्पिरिट ऑफ ग्रीड, लालच की दुष्टात्मा जो लालच लेकर आती। चलिए परमेश्वर की वचन में आज का नंबर 4 और गिनती में 12वां, एक से गिनेंगे तो 12th, और आज का 4th फोर्नोग्राफी, अश्लीलापन, गंदी चीज़ देखने की आदत को ख़त्म करना है।
गलत चीज़ को देखने की आदत को हटाना है जीवन से। तो परमेश्वर की वचन में आज के अंत टाइम में हम लोग जी रहे, आँखों की अभिलाषा बहुत लोग के जीवन में काम करे। आँखों की अभिलाषा के कारण लोग पाप में फंसते हैं। बाइबल में लिखा रहता है, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 6 22 और 23। अध्याय 6 22 और 23। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो मुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। ध्यानपूर्वक देख, शरीर का दिया क्या है? आँख है। अगर आग ठीक है तो शरीर पूरा उजाला से रहे। जैसा दीपक रहने से घर पूरा उजाला से भर जाता है, दीपक नहीं रहने से, लाइट नहीं रहने से पूरा अंधकार छा जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन में आँख प्रभु की रोशनी से भरा हुआ होना चाहिए, तब हमारे शरीर में बुराई नहीं रहेगी। तो प्रभु की वचन में देखिएगा, मत्ती रसूल समाचार अध्याय 5 का 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्यभिचार करने के विषय में मैंने बताया था टीचिंग। तो 28 आयत में यहाँ पर एक व्यक्ति आँखों से किसी को गलत वे में देख के अगर बुरा सोच लिया तो तभी उनके हृदय में उसने व्यभिचार का पाप कर लिया। तो या इसका मतलब ये है, यानी हमको आँखों से बुरी चीज़ को, गलत चीज़ को नहीं देखना चाहिए। शरीर पाप करता है, विचार पाप करता है, ये बताइए विचार। परमेश्वर की वचन में ये 4th विषय है, यानी ये आदत कुछ लोग को रहता है, वो लत लग जाता है बुरी चीज़ देखने, मोबाइल में, गूगल में, कंप्यूटर में। तो मेरे पे जब अकेले रहते तब, आज बच्चे भी, जवान लोग भी, यानी गलत चीज़ देखने का आदत पड़ गया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इंटरनेट फ़ोन साइट्स रहते, सबसे ज़्यादा यानी फ़ोन साइट्स के माध्यम से एलुमिनाटी, शैतान का डार्क वर्ल्ड के लिए, शैतान का एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य के लिए बहुत फंड, बहुत पैसा जाता है इंटरनेट के माध्यम से, जो लोग देखते हैं फोनोग्राफी। तो परमेश्वर की वचन में, यानी पुस्तकों में हो या मोबाइल में हो, टीवी में हो, एलईडी हो, जो भी है, डेस्कटॉप हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्लिप्स हो, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये इसको हमको, इस आदत को जीतना चाहिए। ये भी एक प्रकार का एनिमी है हमारा जीवन, जिसको हम लोग जीत नहीं पाते, पर हमको जीतना चाहिए। 4था विषय। चलिए 5वां विषय आज के लिए मैं कहना चाहता हूँ, दुख, शारो, हर प्रकार का विलाप हमारा जीवन से हटाना है। शारो, परमेश्वर की वचन में कुछ लोग यानी है प्रार्थना में दुखी होना, किसी के लिए प्रार्थना करके दुखी होना, किसी परमेश्वर को उपस्थिति में आंसू आना, ये टूटा दिल को दर्शाता है। उन लोग पवित्र लोग, बेवजह का हम लोग को नहीं रोना। बाइबल में लिखा रहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आने वाला दुख भी रहता है और शैतान के तरफ से आने वाला दुख भी रहता है।
हमारा पाप की वजह से भी दुखी हो जाते हैं, कुछ परिस्थिति की वजह से भी दुखी हो जाते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में हमारा आंसुओं को पोंछ डालेंगे परमेश्वर, हमारा विलाप का दिन समाप्त करेंगे, हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ। इन वचनों को लेकर हमको हिम्मत वाला होना चाहिए। इन वचनों को लेकर हम लोग को यानी हमेशा आनंदित और मगन प्रभु में रहना चाहिए। तो चलिए प्रभु की वचन में आयत को देखते हैं हम लोग। हमको दुखी नहीं होना है, आनंदित रहना चाहिए, सर्वदा हमेशा प्रभु में हमको आनंदित रहना चाहिए। यह है प्रभु की वचन में खोलिएगा 7 अध्याय 10 आयत, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक। अच्छे से पढ़िए, कुछ समझाना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अरे बाप, संसार का शोक मृत्यु उत्पन्न करता है, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आने वाला दुख हमारे जीवन में पश्चाताप को लेकर है। बेवजह का आंसू नहीं बहाना है, बेवजह का आंसू नहीं बहाना है। कुछ लोग बेवजह का रोते रहते हैं, कई दिन तक रोते रहते। बाइबल में भी जब याकूब का डेथ हुआ कितना दिन रोया वो भी लिखा हुआ है। जब मूसा का डेथ हुआ कितना दिन रोया ये भी लिखा हुआ। जब दाऊद का बाइबल में साउल का डेथ हुआ कितना दिन विलाप करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 50 अध्याय 30 आयत उत्पत्ति के पुस्तक। तीन आयत, यानी एक भी पढ़िए, तीन भी पढ़िए। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके 100 में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। कितने दिन तक? 70 दिन तक। किसके लिए? याकूब के लिए होना चाहिए। चलिए देखिएगा उत्पत्ति के पुस्तक 50 अध्याय 10 आयत। तब जब वे आदात के खलिहान तक यरदन नदी के पार पहुँचे, तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। कितना दिन? 7 दिन तक क्या कराया? विलाप कराया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई फेमस व्यक्ति का डेथ होता है थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं लोग। क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं लोग। और देखिएगा घर का मतलब कोई मुखिया का डेथ होता है तो उन लोग भी कुछ दिन उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ हमको दुखी थोड़ा सा होना चाहिए ज़रूर, यानी वो मानवता दिखाता है ज़रूर, बट एट द सेम टाइम मैं कहना चाहता हूँ उस दुख के कारण आपका मौत नहीं होना चाहिए। उस दुख के कारण मृत्यु नहीं आना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में बेवजह का यानी कुछ अगर शत्रु लोग मर गया, अयो ये शत्रु क्यों मर गया, अयो ये शत्रु, कुछ लोग ऐसा भी है अच्छा हो गया मर गया था, अच्छा हो गया मर गया था, ऐसा भी वो करते। परमेश्वर की वचन में जब मूसा का डेथ हुआ वैसा ही किए, और जब प्रभु की वचन में
सौल का डेथ हुआ, दाऊद का डेथ हुआ, मतलब लोग ने विलाप करते थे। मैं कहना चाहता हूँ हमको यीशु मसीह एक बात बताता है। क्रूस के पास कुछ लोग रो रहे थे तो बताया मेरे लिए मत रोना, आप लोग के लिए, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाना, रोना। तो मैं कहना चाहता हूँ इसका मतलब है ना बच्चों के लिए, अपने लिए हमेशा रोते रहना है क्या? यीशु मसीह हम लोग को दुख दूर करना है, दुख वाला जीवन देना है, दुख दूर करने के लिए है। आपको अगर विश्वास से आपका दुख दूर हो चुका है, कभी दुखी मत हो, कभी दुखी मत हो, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा कमजोरियों को हम लब सबको बताते रहते, बाद में उनको मौका मिल जाता है सुनाने का, और इधर उधर चुगली करने का भी उनको मौका मिल जाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ बहुत दुनिया एडवांस्ड है, बहुत एडवांस चल रहे हैं ना, तो हम लोग को भी यानी अपग्रेड होना है, अपडेट होना है, स्मार्ट बन के काम करना है। अब तक मेहनत करते आए हम लोग जरूर, अब स्मार्ट बन के अच्छे से प्रभु के लिए काम करना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में ये 5वां विषय है, हमेशा 16 का 20 और 60 का 19-20, आइज़ाया का 16 का 20, यूहन्ना सुसमाचार का, वहाँ पे लिखा रहता है विलाप का दिन समाप्त हो जाए। वहाँ पे लिखा रहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जीसस कॉल्स का एक लोगो है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और वीपिंग विल टर्न इनटू जॉय, द सॉरो विल बी टर्न इनटू जॉय। तो आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमारा शोक को वो आनंद में बदलना चाहते हैं, हमारा दुख उदासी को दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। बस मैं 2 बातें और बताकर समाप्त करना चाहता हूँ, सुनना है। तो परमेश्वर की वचन में 6वां एनिमी आज का वो है डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमको निराशा को जीतना है। किसको? निराशा को भी जीतना। जिसके अंदर प्रभु के प्रति आशा है वो कभी निराश नहीं होगा। मेरे प्रिय बाइबल में एलिया जैसा बड़े बड़े लोगों को भी यानी थोड़ा समय के लिए निराश होना पड़ गया। आज मैं कहना चाहता हूँ हमको निराश नहीं होना है, हिम्मत वाला होना है। हम निराश नहीं होना है। डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 अलग अलग है। इसको भी हमको जीतना है। डिप्रेशन को भी जीतना है, डिस्करेजमेंट को भी जीतना है, और डिसअपॉइंटमेंट को भी जीतना है। एलिया निराश हो गए थे और मृत्यु मांगने लगे। जो लोग यानी टूट जाते अंदर से, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर इन लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ के, प्रभु अब बस हो गया, मुझे ले लो, अब हो गया प्रभु, मृत्यु आ जाता तो अच्छा है, मर जाती तो अच्छा है। तो परमेश्वर की वचन में जीत के दिखाओ, जी के दिखाओ, जी के दिखाओ, जीत के दिखाओ। तो मेरे प्रिय बहुत लोग यानी दुखी होके आत्महत्या करके मर जाते हैं, ये डिसअपॉइंट, निराशा के कारण, डिसअपॉइंटमेंट। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ हमको किसी भी विषय को लेकर निराश नहीं होना है। कुछ लोग ज़्यादा हद पार कर लेते हैं और ज़्यादा दूसरों को दुखी कर देते, उदास कर देते, बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, धोखा दे के, लूट के, परेशान करके दुखी कर देते। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में हमको इस निराशा को, इस उदासी को, इस यानी अंदर से टूट पड़ा वाला इस विचार को, इस विषय को
हमको जीतना है। प्रभु की वचन में एक सुंदर आयत लिखा रहता है, यिर्मयाह के पुस्तक, यिर्मयाह के पुस्तक दो अलग अलग जगह पे है ये यहेजकेल में भी है। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक यिर्मयाह में भी है, यहेजकेल में भी है। बोलिए मेरे साथ, शायद को अच्छे से पढ़िए। 32 यिर्मयाह की पुस्तक 32 सॉरी 31 का 24 आए, 31 का 24 आए। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 का 24 25। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया। उदासों का प्राण को क्या कर दिया, हम बोल रहे भर दिया। 31 का 25 में थके हुओं को तृप्त किया, थके हुओं को तृप्त किया और उदासी प्राणियों को भर दिया, ऐसा लिखा रहता है। हम लोग को उदास नहीं होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी उदास नहीं होना है। पढ़िए। यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आए। हालेलुया। परिश्रम का फल क्या है? मिलने वाला है। हालेलुया। रोने पीटने से रुक जा। रुक जा। अरे कुछ लोग एकदम इतना रोते हैं पूछो मत। नखरा करते क्या? मैं कहना चाहता है, अरे शराब पी के, अरे मतलब हस्बैंड लोग सामने वो करने से, भाई कब तक रोते रहोगे आप? कब तक उदास रहोगे आप? अपना तबीयत को खराब करना का शौक है तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं। स्वस्थ रहना है, ठीक रहना है, उदास मत रहो, आंसू मत बहाओ, प्रार्थना करो, काफ़ी है, खुश रहो, प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला करके खुश रहो, संतुष्ट रहो। हालेलुया। कितना अच्छा आयत है ना। वहाँ पर देखिएगा, वहीं पे थोड़ा आगे देखिएगा, उस अध्याय का 31 का 13 पढ़िए, मज़ा आएगा। यिर्मयाह 12-13। इसलिए वे सिय्योन की रोटी पर आकर जयजयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैल के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न हो। फिर कभी उदास न हो। आमीन। फिर कभी उदास नहीं होंगे आप लोग यीशु के नाम से। और अगला आयत पढ़िए वहीं पे 13। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। हालेलुया। शोक को, उदास को हमारा परमेश्वर दूर कर सकते हैं और आनंद से खुशी में भर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में आज ये 6वां विषय है। परमेश्वर हमारा उदासीपन को वो दूर करना चाहते हैं। उदास मत रहो, निराश मत होना। प्रेज़ द लॉर्ड।
लास्ट और फाइनल, आज का 7वां विषय हमको जीतना है, वो है अकेलापन, लोनलीनेस। अकेलापन को जीतो, अकेलापन को जीतो। जो लोग अकेले रहते हैं घबरा जाते, डर जाते। जो अकेले रहते हैं पाप करते हैं, मौका मिल गया कि। तो परमेश्वर के वचन में जब लोग अकेले में थे वो पाप में गिर गए थे। जब लोग अकेले में थे प्रार्थना करके कुछ बन भी गए थे। परमेश्वर के वचन में कई जगह नया नियम में यीशु आप अकेला रह गया, वो अकेला रह गया ऐसा लिखा। याकूब के पास भी वो लिखा रहता है, एक मनुष्य आप अकेला रह गया। यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पे जाता था। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, यानी कुछ लोग किसी को छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे डर लगता है अकेले जाने में, मुझे डर लगता है अकेले सोने में, मुझे ये लगता है वो लगता है, बहुत वो रहता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कई दिनों तक 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहला मीटिंग्स के लिए बाहर ही रहता था। मेरे वाइफ और दोनों बच्चों को लेकर अकेले घर पे रहते आ रही है। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, पहले अकेले रहने में सिस्टर को भी डर लगता था। और प्रभु की धन्यवाद हो, परमेश्वर उस अकेलापन से बाहर निकाला और रहने हिम्मत के साथ रहती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं भी ज़्यादा बाहर जाने का जो इंटरेस्ट है वो एक प्रकार का रहता है। कभी कभी मन ही नहीं करता ज़्यादा बाहर जाने का, पर परमेश्वर का काम के लिए सैक्रिफाइस करके जाना पड़ता है, परमेश्वर के काम के लिए। चलिए एक आयत देखते हैं, समाप्त करते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 32, उत्पत्ति के पुस्तक 32 24 आयत। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर 100 कटमिट तक उससे मल युद्ध करता रहा। नीचे 28 आयत। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करता था, अकेला वो पहाड़ पे रहता था, अकेला परमेश्वर कुछ दूर जाके प्रार्थना करते थे। हम अकेले रह के प्रार्थना में भिड़ना है, हम अकेले रह के अकेलापन को जीतना है। हालेलुया। अकेले रह के वही वचन पढ़ते रहना है, अकेले रह के गीत सुनते रहना है, अकेले रह के हम अच्छे से प्रभु के साथ संगति करना है, अकेले रहते हुए वचन को मनन करना है, तो हम लोग अकेलापन दूर हो जाए। कुछ लोग मैं कहना चाहता हूँ, वो अकेला को जुड़वा बना देता है ना। एकांग लोगों को परमेश्वर शादीशुदा बना देता। भजन संहिता में एक सुंदर आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। भजन संहिता में एक सुंदर आयत है। कुछ लोग यानी शादी नहीं होता तो दुखी हो जाते, कब होगा शादी करके वेट करते रहते हैं, उदास के साथ दुखी हो जाते हैं कुछ लोग। और परमेश्वर को पता है। 68 चैप्टर 6 आयत, भजन संहिता 68 का 6, 5 और 6 दोनों पढ़े। 68 का 5 और 6। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदी को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। अनाथों को लिखा है, अनाथों को को परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। घर बसाता है। एक्चुअली अकेला को लिखा रहता है इंग्लिश और तेलुगु बाइबल में। अकेला को वो घर बसाता है, मतलब मैंने अकेला का विवाह कराता है और उसको घर बनाता है परमेश्वर। इंग्लिश में लिखा है, बट इधर अनाथ करके ऊपर अनाथ करके दिया है, नीचे करके अनाथ करके।
यानी जो अकेला रहता है वो अनाथ टाइप का है। हिंदी का विचार ऐसा होगा, ट्रांसलेशन। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को अकेला रहना अच्छा नहीं करके परमेश्वर क्या किया? आदम के लिए हवा बनाया। अकेला रहना अच्छा नहीं है करके परमेश्वर लेकर आए दीदी को। मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं करके वाइफ दे दिया परमेश्वर। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम कभी भी एक दूसरे का भलाई चाहना, हम कभी भी एक दूसरे का प्रोत्साहित करते रहना, ये नहीं बेवजह का कुछ विषय को ले आके बार बार दिमाग खाने वाला काम नहीं करना। हम कम समय के लिए यहाँ पर हैं, अच्छा से खाए, अच्छा से आनंदित रहे, अच्छा से यानी प्रभु में बढ़ते रहे, है ना। उत्पत्ति 6:1-2 आयत में क्या लिखा है? 2 अध्याय में 2 अध्याय का 18 आयत 2 का 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे बेहतर। आमीन। अकेला रहना अच्छा नहीं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसके साथ सहभागी के रूप में स्त्री को बनाया परमेश्वर। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, विवाह अगर नहीं हो रहा है, उस अकेलापन से उदास नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, विवाह हो जाएगा। अकेला रह छोड़ के इधर उधर जा रहे करके भी दुखी और उदास नहीं होने का है, उस अकेलापन को जीतना है। अकेला रहते रहते कुछ बन जाना, अकेला रहते रहते कुछ हासिल करना। यीशु मसीह याकूब इस्राएल बन गया। यीशु मसीह का सेवकाई का रहस्य, वो अकेला रह के प्रार्थना करते थे। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग भी ये जो आज का विषय है, 7 विषय, इसको हमको जीतना है। इसको हमको यानी एक एनिमीज के रूप में, एक शत्रु के रूप में हमको हराने की ये सारा चीज़ कोशिश करते हैं। एक डीमंस के रूप में इन लोग रहते हैं, और कुछ डीमंस है, ये आदतें हमारा अंदर लेकर आते हैं। ये शैतान के तरफ से हथियार के रूप में हमारे ऊपर ये हमला होता है। ये सब नष्ट करना है, ये सब हमको जीतना है, और ज़िंदगी में, आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ते जाना है। ये आगे बढ़ने से ये सारा चीज़ हमें रुकावट बनते हैं, रोकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये सारा चीज़ का प्रकाशन आप लोग को मिलने पाए। और भी 2 पार्ट्स और है साथ साथ, वो भी आने वाले दिनों में बताऊंगा, कल परसों भी बता सकता हूँ। परमेश्वर संदेश के द्वारा आप लोग को आशीष प्रदान कराइए। हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी स्पिरिचुअल लाइफ का एनिमीज के विषय में, 7 एनिमीज के विषय में पार्ट 2 आज मैं बता रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी संदेश आपके प्रिय लोग के घर पे, जीवन पे काम करने पाए यीशु के नाम से, और आपके प्रिय लोग प्रभु खुश रहने पाए। आपके प्रिय लोग प्रभु जी वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में आगे बढ़ते जाने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये 7 चीज़ें नष्ट होने पाए आपके प्रिय लोग के शरीर से, आपके प्रिय लोग के घर से ये सारा नष्ट होने पाए, दिमाग से ये सारा नष्ट होने पाए। ये 7 प्रकार का डीमंस यदि काम कर रहे तो पिता, ये 7 प्रकार का डीमंस को मैं बांध देता यीशु के नाम से। आप स्वर्ग में बांध दिए प्रभु, मैं नष्ट करता यीशु के नाम से, आप स्वर्ग में नष्ट कीजिए। तो 7 चीज़ों को जीतने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु जी, और अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु जी। परमेश्वर जिस उद्देश्य से हम इस घर पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आपके प्रिय लोग को वचन बता रहे, आप जानते हैं प्रभु जी। परमेश्वर भलाई हो यीशु के नाम से, अनुग्रह हो यीशु के नाम से, कृपा हो यीशु के नाम से। कृपालु दयालु परमेश्वर, हर एक बंधनों को पिता आप तोड़ दीजिए पिता प्रभु, हर एक शैतान के कार्यों को आप नष्ट कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर जीवन जीवन प्रदान करिए, अनुग्रह और कृपा प्रदान करो, अभिषेक और सामर्थ्य प्रदान करो प्रभु। महान परमेश्वर, बड़े बड़े काम होने पाए यीशु के नाम से, चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु के नाम से। और अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो, आशीषों से भर दो प्रभु।
महान परमेश्वर आने वाले दिनों में या आत्मिक जीवन में शत्रु के रूप में काम करते, ये सातों चीज़ें आज नष्ट होने पर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के आग से पिता समाप्त करो, खत्म करो, चला दो प्रभु जी। इस आदतें प्रभु जी छूट जाना चाहिए यीशु के नाम से, निकल जाना चाहिए प्रभु जी हमारा जीवन से। परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रार्थना सुनिए प्रभु, सहायता मदद कीजिए, चमत्कार आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु, और अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से आशीषों से भर दो। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना कर, बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु, परिवार को आशीष दीजिए प्रभु। ये संदेश को जो यूट्यूब में प्रभु जी परमेश्वर, फेसबुक में प्रभु जी जो लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उनको भी प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु। आपके प्रिय लोग को अवसर दे रहे संदेश सुनने का प्रभु जी, ब्लेस बहुत आयत आशीष दीजिए और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आप सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर ये सातों शत्रुओं को जीतने का समय अवसर प्रदान कर रहा है। आज से आप लोग जयवंत हुए हैं। और मेरे प्रियो, 7 एनिमीज डिस्ट्रॉय स्पिरिचुअल एनिमीज पार्ट 2 आज मैं बता चुका हूँ, और पार्ट 3 पार्ट 4 के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए, और प्रभु चाहेंगे तो कल परसों ये पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बता के समाप्त करूँगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज लॉर्ड।